बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कीजिए। हर साल वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में निकालिए, जो भी सीट खाली रहे। पटना में भी आंदोलन करेंगे और बिहार बंद का भी ऐलान किया जाएगा। पीछे में स्लोगन लिखा हुआ है कि वोट दे बिहारी नौकरी ले बाहरी। अब ये नहीं चलेगा, इसका मतलब 63 बिहारी 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और लाइव स्टूडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम में, जहां पर आपको बता दें कि छात्र नेता, बिहार के छात्र नेता दिलीप कुमार यहां पर आए हुए हैं और इनके नेतृत्व में मार्च निकाला जा रहा है। मार्च का यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्टर पर लिखा हुआ है कि डोमिसाइल महाआंदोलन, बिहार मांगे डोमिसाइल। इसको लेकर के करीब बताया जा रहा है कि सैकड़ों जो युवा हैं, युवाओं के साथ जो है सासाराम के सड़कों पर इनके द्वारा जो है आज मार्च निकाला गया और मार्च के निकाल कर जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चौराहा तक जाएंगे और वहां पर बताया जा रहा है कि सासाराम के जो एसडीएम है उनको ज्ञापन भी ये लोग सौंपेंगे, जो भी इन लोगों के द्वारा मांग की गई। स्वागत है सर। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप आज सासाराम आए हुए हैं, सासाराम में क्या कुछ आप उद्देश्य आने का? देखिए, सासाराम आने का उद्देश्य यही है कि सासाराम की जो धरती है वो क्रांति की धरती है और यहाँ से छात्र आंदोलन कई बार हुआ है और सफल भी हुआ है। और यहाँ से छात्र छात्राओं का बहुत हमारे पास फोन जाता था कि एक बार आइए, तो इसलिए हम आए हैं। और पटना में बराबर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं डोमिसाइल को लेकर। TRE4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी निकले और वैकेंसी जो है रेगुलर आए। हर साल वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट में आए, चाहे रेलवे की वैकेंसी हर साल आए, दरोगा सिपाही की वैकेंसी हर साल आए, BPSC TRE यानी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी हर साल आए, STET हर साल हो, BTET हर साल हो। तो इन सभी मुद्दों को लेकर स्टूडेंट्स का फोन आ रहा था, तो इसलिए हम सासाराम आए हैं और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कीजिए। हर साल वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में निकालिए, जो भी सीट खाली रहे उस पर वैकेंसी निकालिए। और यही मांग को लेकर हम लोग आज मार्च निकाल रहे हैं और आगे चलकर हम लोग पटना में भी आंदोलन करेंगे और बिहार बंद का भी ऐलान किया जाएगा, जिसमें सासाराम के अभ्यर्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उस आंदोलन में शामिल हो। इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं सासाराम, कि अभ्यर्थियों से मिल सके, वार्तालाप कर सके, संवाद कर सके। आपके साथ जो भी हुआ है, पीछे में स्लोगन लिखा हुआ है कि वोट दे बिहारी नौकरी ले बाहरी। अब ये नहीं चलेगा, इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब यही है कि अभी जो कुछ परीक्षाएं हुई BPSC TRE1 TRE2 TRE3, उसमें कई सब्जेक्ट्स में और कई क्लास में शिक्षक भर्ती में बिहार से बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो गया और वो भी फर्जी तरीके से बहुत लोग आ गए। बिहार से ज्यादा बिहार से बाहर लोग? जी बिल्कुल, बिहार से बाहर लोगों का सिलेक्शन हो गया और वो भी फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति प्रमाण पत्र यहाँ का बनाकर यहाँ का आरक्षण का भी लाभ बहुत सारे लोग ले लिए हैं। तो इस वजह से हम लोग ये नारा दे रहे हैं कि वोट हम लोग दे और नौकरी बाहरी को मिले। तो ये कब तक चलेगा? और बाहर क्या है कि हम लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जाता। कई राज्यों में हम लोगों को फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाता है। वहाँ ये कंडीशन लगाया जाता है कि 5 साल का निवासी हो, लगातार 5 साल से रह रहे हो। कहीं लगा दिया जाता है भाषा की बाध्यता कर दी जाती है, उस भाषा से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता है, तो भाषा बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा कहीं कर दिया जाता है कि मैक्सिमम 5% ही बाहरी आ सकते हैं, कहीं कर दिया जाता है मैक्सिमम 10% ही बाहरी आ सकते हैं। लेकिन बिहार में कोई माने रोक नहीं है, 100% सीट पर भी जनरल में बाहरी आ सकते हैं। ऐसा है बिहार में। 63 बिहारी 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। 63 बिहारी 199 बाहरी, ये मैथ का है, TRE3 का। तो इस तरह से डाटा आया RTI से, तब हम लोग को ये लगा कि नहीं, अब आंदोलन करना पड़ेगा डोमिसाइल के लिए। और TRE4 की भी वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके लिए रेलवे की वैकेंसी हर साल आनी चाहिए, सिपाही, दरोगा, BSSC CGL4 सब की वैकेंसी आनी चाहिए, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही की अगर बात करें तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा एक कैबिनेट से डिसीजन लिया गया है कि 35% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरी में। इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, 35% महिला आरक्षण बिहार में 2016 से लागू है और नीतीश कुमार जी ने ही ये आरक्षण लागू किया था। लेकिन उसमें पहले क्या था कि बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, जिससे बिहार की लड़कियों को नुकसान हो रहा था। और इस मुद्दे को पूरे बिहार में इकलौता दिलीप कुमार यानी कि मैं उठा रहा था। 5 जून के आंदोलन में भी इस मुद्दे को हमने रखा था, 2 जुलाई के आंदोलन में इस मुद्दे को रखा था। जब पटना में आंदोलन हुआ, मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से मुलाकात हुई, उसमें भी इस मुद्दे को रखे थे। और अब जाके सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की लड़कियों को यानी बिहार की बेटियों को ही मिलेगा। तो ये अच्छा डिसीजन है। युवा आयोग का भी गठन करने की बात कही, तो ये अच्छा डिसीजन है, इसका हम स्वागत करते हैं। नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में डोमिसाइल भी लागू हो, तभी बिहार की बेटियों को भी और बिहार के बेटों को भी न्याय मिलेगा और फायदा होगा। नहीं तो फिर इतनी सारी वैकेंसी निकालने का बिहारियों को फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में अभी पूरे देश में देखिए तो किसी भी राज्य में इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है, सबसे ज्यादा बिहार में ही वैकेंसी आ रही है, लेकिन उसका फायदा बिहारियों को नहीं मिल रहा है। बिहार से बाहर के लोग फायदा उठा रहे, क्योंकि बिहार से बाहर वैकेंसी नहीं आ रही है और बिहार से बाहर के कई राज्यों के लोग यहाँ फॉर्म भर देते हैं, गलत तरीके से यहाँ का डोमिसाइल बना के यहाँ आरक्षण का भी लाभ या जनरल कैटेगरी में भी आकर फायदा उठा लेते हैं गलत तरीके से। यहाँ TRE1, 2, 3 में सही से डॉक्यूमेंट्स जांच नहीं हुई, जिसके चलते भी ये सब चीज़ हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स की जांच भी अच्छे से हो, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए और
हर साल वैकेंसी आए, डोमिसाइल लागू हो, ये हम लोग का डिमांड है। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अगर सरकार आपकी डिमांड को नहीं मानेगी तो आप लोग का अगला कदम क्या होने वाला अगला पटना में बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो बिहार बंद का ऐलान करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अनशन पे बैठेंगे। उसके बाद भी अनशन पे बैठेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो चुनाव में वोट का जो ताकत है वो दिखाएंगे। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, एक और सवाल रहता है कि जब भी युवा या छात्र सड़क पर उतरते हैं आंदोलन को लेकर के तो एक कहा जाता है कि नेतागिरी कर रहे हैं लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, या फिर नेतागिरी ये लोग कर रहे हैं रोड पर आकर के, इनका रोजगार से, डोमिसाइल से जो भी मांगे इनसे कोई मतलब नहीं। देखिए, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। ये मैं मानता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं आंदोलन के नाम पर। कभी छात्र हित में केस के नाम पर पैसा वसूली करते हैं। कुछ नेता से मिले रहते हैं, नेता उसको फंडिंग करता है, नेता को आंदोलन में बुला लेते हैं। कुछ कोचिंग शिक्षक से के एजेंट रहते हैं, कोचिंग शिक्षक को बुला लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने अपने आंदोलन से दूर रखा है, सबको दूर रखा है। इसलिए पटना में भी आंदोलन होता है तो आप देखिएगा, कोई भी नेता, कोई भी छात्र नेता वैसे जो दलाली करते हैं, मैं दलाली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरे जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ, जो पैसा वसूली छात्रों से करते हैं वैसे किसी भी लोग को हम शामिल नहीं होने देते हैं। अगर गलती से कोई आ भी जाता है चोरी छिपे भीड़ में, तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है हम उसको हटा देते, चाहे वो किसी पार्टी का हो या किसी संगठन का हो या कोई ऐसा छात्र नेता हो जो दलाली सब करता हो, सबको हम लोग हटा के रखते हैं। तो देखिए, आप सुन रहे छात्र नेता दिलीप कुमार को, जो कि सासाराम के सड़कों पर आज मार्च निकाले हुए हैं, जो कि डोमिसाइल लागू करने को लेकर सरकार से इनकी डिमांड है और भी तमाम डिमांड इनके द्वारा कही गई। इस खबर लगातार बने हुए ऐसे खबर को लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।